हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा है। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो मिलेट्स के बारे में होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पुश है मिलेट्स के ऊपर, मोटे अनाज के ऊपर। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हमारे पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको मिलेट्स परोसा गया था। तो इसलिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करवाया गया इस साल। ये पहल भारत ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में करी थी और इसको 70 देशों के द्वारा समर्थन दिया गया था। आप लोगों को पता होगा कि 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भारत ने घोषित किया था। कब किया था? 2018 के अंदर। और मध्य प्रदेश पीएससी ने पिछले साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि किस साल को मध्य प्रदेश ने किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। उसको 2023 को किया गया था। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश पीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, जबकि पिछले साल तो इतना हाईलाइटेड था भी नहीं। लेकिन इस साल ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो इससे बहुत ज़्यादा हो गई है। मिलेट्स के बारे में क्या इसका साइंटिफिक बेनिफिट है, क्या इसका क्लाइमेट चेंज में इसका बेनिफिट है, क्या इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाइवर्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर। आने वाला यूपीएससी एग्जाम हो, आने वाला मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें मिलेट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आना आप तय मानिए लगभग। इसलिए आज हम अपना लेक्चर मिलेट्स के ऊपर बनाएंगे। इसकी हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट कंटेस्ट, पास्ट कंटेस्ट, सारे तरीके से हम इसको होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्लाइड पे आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये था कि कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इसमें 3 क्रॉप दिए आपको, ग्राउंडनट, सीसम और पीएल मिलेट। आपसे पूछा गया है कि इन तीनों क्रॉप्स में से कौन सी क्रॉप रेन फेड क्रॉप है। तो इन तीनों क्रॉप्स में से रेन फेड क्रॉप, ये इसका आंसर मैं आपको लेक्चर के एंड में दूंगा, क्योंकि अगर आप लेक्चर पूरा देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं, है ना। देखो, पहला चीज़ तो ये आएगा कि मिलेट्स होती क्या है। मिलेट्स की हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ी होगी कि इतनी हिस्ट्री शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दुनिया में पहली बार मिलेट्स को ग्रो किया गया था। कब किया गया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद आपने वेद सुने होंगे, 4 वेद होते हैं। उसमें से यजुर्वेद था, उसमें मिलेट्स का मेंशन मिलता है अपन को। उसके बाद आपने सुना होगा कालिदास की एक बुक है अभिज्ञानम शकुंतलम, उसमें मिलेट्स का बहुत ज़्यादा मेंशन मिलता है। उसके बाद अगर अपन मिडिवल टाइम्स की बात करें तो मिडिवल टाइम्स में आपने सुना होगा कि अकबर की एक किताब थी, अकबर के समय की, अबुल फजल ने लिखी थी, ऐन अकबरी। तो ऐन अकबरी में भी मिलेट्स का अपने को मेंशन मिलता है। उसके बाद जब जहांगीर राजा बने तो जहांगीर के टाइम में एक शब्द प्रयोग किया गया, उसका नाम था लजीज। जो लजीज शब्द था वो मिलेट्स के लिए ही यूज़ किया गया था। तो आप सोच सकते हो कि जो मिलेट्स की हिस्ट्री है वो काफ़ी रिच है। जो अपना एंशियंट पास्ट है उसमें मिलेट्स का वर्णन काफ़ी जगह मिलता है। तो मिलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा पुश दे रही है इसके ऊपर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में इसीलिए पूछे जा रहे हैं लगातार। तो देखो, मिलेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसा क्वेश्चन आए जीएस का, साइंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी साइंस क्या होती है और मिलेट्स में क्या क्या साइंटिफिक बेनिफिट होते हैं इसके। तो देखिए, जैसे कि अगली स्लाइड पर चलते हैं अपन। तो मिलेट्स के बारे में बताया गया, इनको न्यूट्रीसीरियल्स कहा जाता है। न्यूट्रीसीरियल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं ये, है ना। अब देखिए इसके फैक्ट। देखो, इंडिया में दुनिया का 20% मिलेट प्रोडक्शन होता है। कितना होता है? 20%। अगर आप ऐसे फैक्ट अपने मेंस के आंसर्स में लिखते हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके आंसर काफ़ी ज़्यादा इनरिच हो जाएंगे इससे। ठीक है, दुनिया में इंडिया का 20% मिलेट होता है और एशिया में दुनिया का 80% मिलेट प्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ पर? एशिया में। मतलब एशिया कॉन्टिनेंट मिलेट्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है। जितनी ज़्यादा मिलेट्स दुनिया में होती हैं उसकी 80% तो कहाँ पे होती है? एशिया के अंदर ही होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा दोनों के दोनों। ठीक है, उसके बाद इंडिया में जितना भी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब जितना भी अपने एरिया में क्रॉपिंग होती है उसमें से 7% एरिया मिलेट्स के अंदर आता है। कितना परसेंट? 7% एरिया। मतलब इंडिया के ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में से 7% एरिया पे मिलेट्स ग्रो की जाती हैं। ये भी एक फैक्ट आप याद रखना। उसके बाद इंडिया में एक साल में 170 लाख टन मिलेट्स प्रोडक्शन होता है। कितना होता है? 170 लाख टन। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे से मैंने लिया है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप, इस वाले जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक मानिए आप इसको, और इसको अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो। तो जो मैंने आपको डाटा दिए, ये यूपीएससी जो स्टेटमेंट पूछता है ना, स्टेटमेंट ओनली 1 ओनली 2, तो स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया दुनिया का 20% करता है, ऑप्शन में 50% दे देगा कि दुनिया का जितना भी मिलेट्स होता है इंडिया उसका आधा प्रोड्यूस करता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके स्टेटमेंट यूपीएससी आगे आगे पूछ सकता है एग्जाम में। इसलिए आप इन स्टेटमेंट को, इन जो डाटा मैं दे रहा हूँ उसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं मिलेट्स के बारे में आपको कुछ साइंटिफिक चीज़ें बताऊँगा
वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि मिलेट्स के बारे में आपको पता होगा इसको न्यूट्रिशियस क्यों कहा जाता है। देखो इसमें आपको दो टर्म याद रखने हैं, एक तो शब्द होता है ग्लूटेन, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लूटेन फ्री, ये दो शब्द आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, है ना। तो आप याद रखना कि ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है, जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है वो प्रोटीन व्हीट में मिलता है, गेहूं के अंदर, और मिलेट्स में ये प्रोटीन नहीं मिलता है। जो ग्लूटेन होता है उससे क्या है, डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है ना, आपने सुनी होगी। आज के ज़माने में अपनी जो है फूड हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा जो है कल्चर बदल चुका है, लोग जो है अर्बन एरियाज में ज़्यादा रह रहे हैं, इसलिए जो है क्या हो गया कि डायबिटीज़ और जो हेल्थ रिलेटेड डिसीज़ हो रही हैं, जो डेली लाइफ रिलेटेड डिजीज़ हो रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए जो है मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन कम पाया जाता है और इससे जो है डायबिटीज़ की जो चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप याद रखना कि ग्लूटेन फ्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो मिलेट्स होती हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का जो है सिंथेसाइज बहुत धीरे होता है, जिसकी वजह से अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीज होती है वो कम हो जाती है। तो आप ये याद रखना कि मिलेट्स जो है ग्लूटेन फ्री और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन दोनों में पाया जाता है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, ये साइंस बेस्ड फैक्ट है, ये यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम आगे जाके पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन अपनी स्लाइड पे आगे चलेंगे और मैं आपको डाटा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। ये एक चार्ट बना हुआ है, मैप। देखिए अपन इस मैप को देखते हैं, इस मैप में काफ़ी ज़्यादा डाटा आपको मिलेगा। देखिए मिलेट्स में आती कौन कौन सी क्रॉप है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सिंपली कि मिलेट्स के अंदर कौन सी क्रॉप आती है, तो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें आती है फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, और इसमें आती है कोडो कुटकी। देखो ये जो कोडो कुटकी होती है ना, ये कोडो कुटकी वगैरह जो ट्राइबल्स एरिया आपने सुने होंगे, जैसे अपनी सहरिया ट्राइब सुनी होगी आपने, मध्य प्रदेश में कोल ट्राइब सुनी होगी आपने, बैगा सुनी होगी, यहाँ पर जो है कोडो कुटकी काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है ना। तो कोडो कुटकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का पुश रहता है ट्राइबल कल्चर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा पुश दिया जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी जो है क्रॉप आती हैं। उसके बाद इंडिया की जो टॉप 3 स्टेट हैं जो मिलेट जो प्रोड्यूस करती हैं, इंडिया की टॉप 3 स्टेट कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आपको सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए आ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंडिया के जो टॉप 3 स्टेट्स हैं मिलेट प्रोडक्शन में, उसमें टॉप पे राजस्थान आता है। राजस्थान का ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया का लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो वो है राजस्थान। और सेकंड नंबर पे कर्नाटका आता है और थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। कौन फर्स्ट पे आता है राजस्थान, सेकंड पे आता है कर्नाटका, थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। तो ये तीनों स्टेट आप याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपके, ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो अभी तक मैंने आपको कम से कम 10-20 फैक्ट बता दिए होंगे, वो सारे के सारे फैक्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस में और इंटरव्यू आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इंटरव्यू आने वाले हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि मिलेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिया इसको क्यों कर बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसकी हिस्ट्री से लेकर आपको जितने फैक्ट बता रहा हूँ, सारे के सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 3 स्टेट बताए इंडिया के जो लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर स्टेट हैं। उसके बाद आपको पता है कि दुनिया में लार्जेस्ट 3 कंट्री कौन से हैं जो मिलेट प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, इसका आंसर बताऊं मैं आपको। सबसे ज़्यादा मिलेट इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं दुनिया में, कहाँ पर, इंडिया में, और सेकेंड नंबर पर होते हैं नाइजीरिया में, और थर्ड नंबर पर आता है चाइना। तो ये तीनों आप याद रखना, इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ये 3 ऐसे देश हैं दुनिया के जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि इंडिया में एक साल में 170 लाख टन मिलेट्स प्रोड्यूसन होता है। उसके बाद इंडिया दुनिया का 20% मिलेट प्रोड्यूस करता है, और एशिया में दुनिया के 80% मिलेट प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये सारे फैक्ट मेंस एग्जाम हो या प्री एग्जाम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना। ये तीनों मैंने आपको दुनिया की कंट्री बताए 3 जो सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया की स्टेट कौन सी थी, वो राजस्थान, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है। और मैंने आपको मैप दिया है कहाँ कहाँ मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं, और मिलेट्स के नाम बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। फिंगर मिलेट ये आपको बता चुका हूँ, बाजरा, सोरगम, रागी, कोदो, कुटकी, ये सब मिलेट्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अपने स्लाइड में चलते हैं आगे, है ना। अपनी स्लाइड में देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इंडिया ने घोषित करवाया 2023 को इंटरनेशनल ऑफ मिलेट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव जारी हुआ, 70 देशों ने इंडिया का समर्थन किया, तो ये प्रस्ताव पास हो गया और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक फैक्ट ये भी आप याद रखना कि दुनिया के कितने देशों में मिलेट्स ग्रो किया जाता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से दुनिया के 131 देशों के अंदर मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। कितने देशों के अंदर, 131 कंट्रीज हैं दुनिया के जिनके अंदर मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट और याद रखिएगा आप। मैंने आपको मिलेट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट बता दिए हैं, फैक्ट तो मैं काफ़ी बता रहा हूँ, आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा ना, क्योंकि आपने नोट नहीं किए
तो ये आप भूल जाओगे। और इसकी जो PDF है, जो हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी, जिससे आप बाद में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2023 को इंटेलिजेंस मेरा घोषित किया गया, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसकी इंपॉर्टेंस दी है। देखो मिलेट्स को कहा जाता है न्यूट्री सीरियल्स। इंडिया ने एक नारा दिया था, इंडियाज वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ। मतलब ये नारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे शब्द अपने मेंस आंसर में यूज़ करोगे, इंडियाज वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ, तो आपका जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा इनरिच लगेगा इससे, है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ये शब्द जो है अपने बड़े बड़े जो है भाषण होते हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, G20 की मीटिंग में, वहाँ पर दिए इन्होंने ये भाषण। अगर ऐसे शब्द आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा इनरिच लगेगा इससे, ठीक है। और आप इसके लिए क्या है, मिलेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मिशन चलाए गए। भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मिशन चलाए इसके लिए। तो वो मिशन का नाम है सब मिशन ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन न्यूट्री सीरियल्स। ये मिशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत, जिसके अंदर मिलेट्स को जो है मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 2018 में इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि 2018 में इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और इसके बारे में देखेंगे अपन। ये मैं आपको बता चुका हूँ 2023 के बारे में, वही सब लिखा है जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, वही सब लिखा है इसमें। देखो ये डाटा लिखा है 170 लाख टन। मैंने बताया था आपको मैंने कि अगर 170 लाख टन इंडिया ने एक साल में प्रोड्यूस किया था। अब देखो मिलेट को एक चीज़ और कही जाती है, सुपर फूड। आपसे कोई पूछे कि सुपर फूड किसे कहा जाता है, तो सुपर फूड भी मिलेट्स को ही कहा जाता है। मोटा अनाज जो होता है उसको सुपर फूड भी कहा जाता है। देखिए इसमें दिया है द मिलेट द सुपर फूड। क्यों कहा जाता है? इसका क्लाइमेट बेनिफिट देखिए आप। जितना भी इंडिया का ड्राईलैंड एरिया है, आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, आपने सुना होगा थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं क्लाइमेट चेंज इस समय, तो जो दुनिया है, दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन किया, काफ़ी ज़्यादा जो है कल्चर बदला, लेकिन अब दुनिया वापस अपने ट्रेडिशनलिज्म की तरफ जा रही है और मिलेट्स को ग्रो करना, मिलेट्स को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें फिर से हो रही हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज और इस सब की वजह से मिलेट्स का बेनिफिट ये है, इनके लिए कोई भी क्रॉप हो, कोई भी सॉइल हो, कोई भी सॉइल में ग्रो कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी कम चाहिए इनको, इससे क्या होगा, इससे अपना वाटर जो है, इसका वाटर फुटप्रिंट काफ़ी कम होता है ना। क्लाइमेट मिटिगेशन में इसमें हेल्प मिलेगी, क्लाइमेट अडेप्टेशन में इसमें हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीज़ों में जो है मिलेट्स का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और मिलेट्स का एक चीज़ और रखना, आपको ऑप्शन में आए कि मिलेट्स रबी क्रॉप है या खरीफ, तो मिलेट्स हमेशा खरीफ क्रॉप होती हैं। रबी क्रॉप में कोई भी मिलेट्स नहीं आती हैं, मिलेट्स हमेशा खरीफ क्रॉप में आती हैं। क्योंकि पता होगा आपको खरीफ क्रॉप कब ग्रो की जाती है, जुलाई अगस्त से लेकर नवंबर में इनका जो है कट जाती है ये क्रॉप। तो इसमें क्या होता है, पानी काफ़ी कम चाहिए होता है। रेनफॉल देखिए आप 30 से 50 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। उसके बाद वाटर एफिशिएंट होती है, ये हाईली एडेप्टेबल होती हैं। तो ये सब इनके बेनिफिट्स हैं। इन बेनिफिट्स की वजह से ही मिलेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार का और इंटरनेशनल लेवल पर सारे प्लेटफॉर्म पर इसको इतना ज़्यादा पुश दिया जा रहा है। यही इसके जो है बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इंडिया में देखिए आप, मैंने आपको बताया था, ये लिखा है देखो, दुनिया का 20% और एशिया का 80% मिलेट्स इंडिया में ही होते हैं, ठीक है। उसका राजस्थान फर्स्ट पे आता है। और गवर्नमेंट के मेजर्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, काफ़ी एक स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज चलाया गया था मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। इंडिया में जो भी स्टार्टअप चल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि और ज़्यादा मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये सारे आप याद रखना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखो आपको जो पढ़ाई करनी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। इंटीग्रेटेड पढ़ाई का ये मतलब होता है कि मिलेट्स आपने पढ़े होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पता है आपको कि यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में केवल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे थे और उनके अंदर 169 टारगेट्स रखे थे। तो हुआ क्या कि 169 टारगेट और 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2015 में रखे गए थे, उनके अंदर मिलेट्स उनको जो है पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें जो है मिलेट्स कैसे हेल्पफुल होंगे आप इनको देखिए। देखो होता क्या है कि अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पहला गोल, दूसरा गोल है हंगर। तो देखो मिलेट्स अगर ग्रो होंगे तो हंगर अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है हेल्थ। अगर हेल्थ में बेनिफिट कैसे होगा, हेल्थ में बेनिफिट ऐसे होगा कि अगर मिलेट्स ग्रो किए जाएंगे तो अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, बताया था मैंने आपको, ग्लूटेन फ्री होते हैं, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इससे कम होंगी। तो अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अपना क्लाइमेट चेंज, SDG 13 है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शंस की बात करता है, तो क्लाइमेट चेंज में फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने भी हैं अपने, उन सबको फुलफिल करने के लिए मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
तो आपको ऐसे ही अगर आप वहाँ पर लिखोगे आंसर्स में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हेल्प कर रहे हैं मिलेट्स फुलफिल करने के लिए, ये सब चीज़ें अगर आप लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, है ना। अपनी स्लाइड पे देखते हैं अपन, इसमें सब लिखा हुआ है आगे। देखो SDG 13 लिखा हुआ है क्लाइमेट एक्शन, SDG 15 लिखा है लाइफ ऑन लैंड। तो लैंड पे अगर ये SDG अगर मिलेट्स ग्रो किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो ये भी याद रखना आप, ठीक है। उसके अलावा मिलेट्स में क्या क्या आता है, बाजरा आता है, सोरगम, रागी, ज्वार, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, यही सब आता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसको फुलफिल करने के लिए मिलेट्स हेल्पफुल होंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनमें मिनरल लिपिड्स ये सब पाए जाते हैं। अब देखो मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा अभी, उस चार्ट में इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट दिखाए जाएंगे, ठीक है। वो चार्ट आप ध्यान से देखिएगा, उस चार्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको मिलेट्स के जो हेल्थ बेनिफिट है काफ़ी ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए मिलेट्स में क्या है, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल एंड विटामिन्स और फिनोलिक कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। इसकी वजह से जितने भी हेल्थ बेनिफिट हैं इसके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। पहली चीज़ डाइटरी फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, और प्रोटीन मिलती है इसमें सारी, और लिपिड्स जिससे क्या होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें अच्छे पाए जाते हैं। उसके बाद मिनरल्स हैं इसमें और विटामिन हैं, जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, सारे के सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मिलेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, मैंने आपको इसके हेल्थ बेनिफिट बता दिए और मैंने आपको बताया कि कब कब इंटरनेशनल लेवल घोषित किया गया, क्लाइमेट बेनिफिट्स के क्या हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या क्या प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया के कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको पूरा डाटा बता दिया है इसके बारे में। अब मैं एक आपको इनिशिएटिव बता रहा हूँ, ये इनिशिएटिव हाल ही में लिया गया सरकार के द्वारा। आपने सुना होगा पिछले 3-4 दिन पहले इसका इनिशिएटिव लिया गया था इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट्स को जो है प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसका नाम है मीरा। आपसे प्रीलिम्स में सीधा पूछा जाएगा कि मीरा क्या है, तो मीरा एक इनिशिएटिव मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए चलाया जा रहा है। मीरा का फुल फॉर्म पूछा सकता है आपसे, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। समझ गए आप, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ये मीरा इनिशिएटिव का मतलब ये है कि भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार इंटरनेशनल एनजीओस, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग मिलेट्स को जो प्रमोट कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है, और उस कोलैबोरेशन से मीरा इनिशिएटिव के जरिए मिलेट्स को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करवाया जा रहा है। मतलब मिलेट्स के G20 के अंतर्गत ये इनिशिएटिव अभी चलाया गया है। तो इसका नाम आप याद रखना बस कि मीरा किससे रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है, बस फुल फॉर्म और याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, फुल फॉर्म और ये याद रखना कि मीरा किससे रिलेटेड है। तो मैंने आपको मिलेट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक बताया कि इसका क्या बेनिफिट है, क्लाइमेट बेनिफिट बताया मैंने आपको, इसका सिग्निफिकेंस बताया मैंने आपको, काफ़ी सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, तो आप याद रखना ये सब। उसके बाद मैं अपना लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।